गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश पेडोलॉजी के अंतर्गत आप फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसके पहले आपने लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज के क्या प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, तो M.A.K. हॉलिडे 1975 explained 7 basic functions of language in his book Exploration in the Functions of Language. These 7 basic functions can be summarized as follows. तो M.A.K. हॉलिडे एक इंग्लिश विद्वान थे जिन्होंने 1975 में भाषा की 7 बेसिक फंक्शन को अपनी विषय वस्तु बनाया था। ये विषय वस्तु उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सप्लोरेशन इन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में शामिल किया था। अब इनके अनुसार जो 7 आपके बेसिक फंक्शन दिए गए हैं उसकी ये संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन था वो था द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। द वर्ड इंस्ट्रूमेंटल मीन्स सर्विंग एज एन इंस्ट्रूमेंट और मीन्स द instrumental function refers to the use of language as an instrument to make the recipient do something। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन का तात्पर्य है, इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं उपकरण होता है, ठीक है, या हम साधन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन से तात्पर्य हुआ एक साधन के रूप में कार्य करना। तो भाषा जो हमारी होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट अर्थात साधन के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा हम प्राप्तकर्ता को या जिसको संदेश देना चाहते हैं उसके लिए ये साधन या माध्यम का कार्य करता है। ये तो पहला फंक्शन हुआ कि भाषा जो होती है एक साधन या उपकरण की तरह कार्य करती है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार या संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं संदेश के संप्रेषण में एक प्राप्तकर्ता होता है और एक भेजने वाला होता है और संदेश होता है, इसके साथ साथ एक माध्यम होना चाहिए। तो भाषा वो माध्यम का कार्य करती है या साधन के रूप में है जिसके द्वारा हम अपने संदेश को पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके किस प्रकार ये साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के रूप में। जैसे किसी को रिक्वेस्ट देना है, रिक्वेस्टिंग या कमांड देकर। अब रिक्वेस्टिंग के अंतर्गत जैसे हम प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ कृपया, या गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू डू मी ए फेवर आदि प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हम रिक्वेस्ट द्वारा भाषा का प्रयोग करते हैं साधन के रूप में। किसी को ऑर्डर देने के लिए या निर्देश देने के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओपन द डोर, थ्रो अवे दिस ग्रेप्स etc। इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ आई वांट द सेटिस्फैक्शन ऑफ मटेरियल नीड्स। इसमें जो आपका प्रमुख कार्य है या ये इस कार्य के रूप में सेवा करती है कि मैं जो स्वयं के लिए आप आवश्यकतापूर्ण जो पदार्थ हैं उनको कैसे पूर्ति की जाती है। तो पहला आपका बेसिक फंक्शन हुआ कि भाषा जो है आपके इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन का कार्य करती है अर्थात एक साधन के रूप में कार्य करती है। दूसरा आपका आता है द रेगुलेटर फंक्शन। तो रेगुलेटर का तात्पर्य है नियंत्रक के रूप में या नियंत्रणकर्ता के रूप में। तो हमारी जो भाषा होती है वो दूसरे के व्यवहार को एक
नियंत्रक के रूप में कार्य करती है। आइए देखते हैं। टू रेगुलेट मीन्स टू कंट्रोल आर टू डायरेक्ट बाय ए रूल, मेथड और प्रिंसिपल। रेगुलेट का तात्पर्य है नियंत्रण में। किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए या किसी नियम या सिद्धांत के पालन कराने के लिए हम भाषा के द्वारा ही उसको संदेश देते हैं। द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रिफर टू द यूज ऑफ लैंग्वेज टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। हम भाषा के द्वारा किसी को संदेश देकर उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं या उसको व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आदेश दे सकते हैं। 14 इंस्ट्रक्शन और टीचिंग कैन बी regarded as a type of communicative behavior intended to cause the address to do something। हम 14 इंस्ट्रक्शन के द्वारा या टीचिंग शिक्षण मेथड के द्वारा हम किसी के व्यवहार में कम्युनिकेशन के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं और उसको संबोधित कर सकते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स एडवाइसिंग एंड सजेस्टिंग। इसके अंतर्गत हम एडवाइस, सलाह और सजेशन, उसको सुझाव और सलाह दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू शुड टेक सम रेस्ट, ये एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे। यू मस्ट नॉट टेक थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू, कंट्रोल थ्रू वार्निंग। एक नियंत्रण करने के लिए उसको वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। इफ़ यू स्टील अगेन आई विल स्मैक यू, या कंट्रोल थ्रू थ्रेट। यहाँ पर उसको नियंत्रित किया जा रहा है भाषा के द्वारा। यू विल मेक मम्मी वेरी अनहैप्पी इफ़ यू स्टील अगेन। यहाँ पर किसी व्यक्ति को भावुक अपील के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। पार्किंग इज़ नॉट अलाउड, कंट्रोल थ्रू रूल्स। यहाँ पर किसी नियम के द्वारा दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार दूसरे के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए भाषा एक नियंत्रक के रूप में कार्य करती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम किसी को संदेश देकर उसके व्यवहार में नियंत्रण कर सकते हैं, उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा है इसका फंक्शन, द इंटरएक्शन फंक्शन। टू इंटरएक्ट मीन्स टू एक्ट वन अपॉन अदर और टू टॉक विद ईच अदर। इंटरएक्ट मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना या माध्यम के रूप में कार्य करना। तो आपकी जो भाषा होती है दो व्यक्तियों, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक माध्यम का कार्य करती है, जिसके द्वारा वे अपने संदेश या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। द इंटरएक्शनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रिफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज। तो ये आपके एक दूसरे से माध्यम के रूप में कार्य करती है। माध्यम के रूप में संबंध बनाने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और लैंग्वेज या भाषा के अंतर्गत द्वारा हम सेल्फ एंड अदर्स, खुद को और दूसरों को व्यक्त करने का कार्य करती है। मतलब ये स्वयं को किसी और से अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए या अपने विचारों को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ए मी एंड यू फंक्शन। ये मैं और तुम पर आधारित होती है, अर्थात मेरे विचार आपको पहुंचाना और आपके विचारों को मेरे तक पहुंचाने के लिए भाषा एक इंटरएक्शन अर्थात माध्यम का कार्य करती है। इट इंक्लूड्स ग्रीटिंग। इसके अंतर्गत ग्रीटिंग को शामिल किया जाता है, जिसमें हम गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली या हैप्पी ईद आदि संबोधन करते हैं। या सिंपैथी के रूप में आई शेयर योर सारो, कीप पेशेंस, अल्लाह विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू आदि आपके संबोधनों को शामिल किया जा सकता है।
या किसी के लिए प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, जैसे ग्रेटिट्यूड, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर कंट्रीब्यूशन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करने के लिए, योर ड्रेस इज़ वेरी गुड या हाउ ब्यूटीफुल शी इज़ आदि वाक्य प्रयोगों के द्वारा हम भाषा के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं। अब चौथा फंक्शन है द पर्सनल फंक्शन। अब इसके अंतर्गत क्या कार्य है, अर्थात भाषा जो होती है पर्सनल फंक्शन व्यक्तिगत रूप में किसी भी व्यक्ति को व्यक्त करने का कार्य करती है। द वर्ड पर्सनल मीन्स प्राइवेट और ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट या व्यक्तिगत रूप से, ये किसी व्यक्तिगत पर्सन को व्यक्त करने के लिए होती है। द पर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रिफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग एंड मीनिंग्स। तो पर्सनल कार्य या व्यक्तिगत कार्य के अंतर्गत ये भाषा खुद को एक्सप्रेस करना अर्थात व्यक्त करने के लिए खुद की जो फीलिंग्स होती हैं, विचार होते हैं और अपनी भावनाओं विचारों को व्यक्त करने का एक व्यक्तिगत रूप में भी कार्य करती है। इसका प्रमुख कार्य हो गया अपने व्यक्तिगत विचारों भावों को प्रदर्शित करने के लिए भी ये भाषा सहायक होती है, भाषा का कार्य है। इट एम्स एट ए डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स व्हाट ही इज स्पीकिंग अबाउट। इसके द्वारा इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति अपने भावनाओं को या व्यवहार को इसके द्वारा सीधे व्यक्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए पोएम, एक कविता के माध्यम से, ए स्पीच, एक भाषण के द्वारा, एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड सारो। कोई भी व्यक्ति एक कविता या भाषण के माध्यम से अपने भावों को, अपने प्रेम और अपने दुख का सामूहिकरण या उसको दूसरे के सामने के लिए व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है। Thus, this function refers to the use of language either to express the speaker's feeling or to evoke feelings on the part of auditor. इस प्रकार भाषा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को किसी भी व्यक्ति के सामने व्यक्त कर सकता है। द ह्यूरिस्टिक फंक्शन, शोध कार्य के अंतर्गत क्या कार्य है। द टर्म ह्यूरिस्टिक इज ए थ्योरी इन एजुकेशन बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ए लर्नर शुड डिस्कवर थिंग्स हिमसेल्फ। ये आपका ह्यूरिस्टिक शब्द जो है शिक्षा के अंतर्गत एक अधिगमकर्ता जो आपका शिक्षार्थी होता है उसके लिए खुद को खोजने का एक शब्दावली है। द ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रिफर्स टू लैंग्वेज एज मीन्स ऑफ इन्वेस्टिंग रियलिटी, ए वे ऑफ लर्निंग अबाउट थिंग्स दैट आर यूजिंग लैंग्वेज टू लर्न एंड डिस्कवर। यहाँ पर आपका भाषा का प्रमुख कार्य है खोज करना, अर्थात भाषा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं का प्रयोग करना और एक लर्नर के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, उसको याद करना और उसकी खोज करना शामिल है। इट इज़ द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर इंक्वायरी और क्वेश्चनिंग। यहाँ पर भाषा के द्वारा हम किसी प्रश्न को पूछ सकते हैं या उसके बारे में अपनी जो जिज्ञासा होती है उसको शांत कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कार्य आपका लैंग्वेज कार्य करती है। द इमेजिनेशन फंक्शन, टू इमेजिन मीन्स टू फॉर्म ए पिक्चर ऑफ समथिंग इन द माइंड। भाषा एक कल्पना
के रूप में भी कार्य करती है। बिना भाषा के हम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना को व्यक्त करने के लिए या अनुभव करने के लिए भाषा का होना आवश्यक है। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा कल्पना करने के लिए भी ये प्रमुख आपका माध्यम के रूप में कार्य करती है। यह कहा जा सकता है कि कल्पना करने के लिए भी भाषा का प्रयोग होता है या इसका कार्य है। टू इमेजिन मीन्स टू फॉर्म ए पिक्चर ऑफ समथिंग इन द माइंड। टू इमेजिन कल्पना करना का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या किसी भी चित्र को अपने दिमाग में व्यवस्थित करना, उसका एक खाका तैयार करना या उसका चित्र खींचना। थिंक ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स, कि कोई भी वस्तु किस प्रकार से हो सकती है या कितने प्रकार से हो सकती है। द इमेजिनेटिव फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज रिफर्स टू लैंग्वेज यूज टू क्रिएट ए वर्ड ऑफ 50 इमेजिनेशन। इसका काल्पनिक या कल्पना को व्यक्त करने का प्रमुख कार्य है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज या भाषा के माध्यम से ही अपनी कल्पनाओं को वर्ड संसार के सामने ला सकता है। इट इज़ यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर इट्स ओन सेक टू गिव प्लेजर imaginatively and aesthetically। इस प्रकार कोई अपनी कल्पना के द्वारा अपने आप को इस संसार के सामने व्यक्त कर सकता है। इफ़ आई वॉज एन एप्पल, अब यहाँ पे किसी व्यक्ति को कल्पना के रूप में एक कल्पना कर रहा है, चित्र खींच रहा है, उसको किस प्रकार भाषा के माध्यम से भी व्यक्त कर रहा है उसको दिया गया। इफ़ आई वॉज एन एप्पल, यदि मैं सेब होता एंड ग्रू ऑन ए ट्री, और पेड़ पर उगता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय, और मैं किसी एक सुंदर लड़के पर गिरता, लाइक मी, जैसा कि मैं हूँ। आई वुडंट स्टे देयर, और मैं वहाँ खड़ा होता, गिविंग नो बॉडी जॉय, और इस पर प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न होता। आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय, और मैं अचानक उसके सामने गिरता और उससे कहता, हे लड़की, ईट मी, मुझे खाओ। तो इस प्रकार व्यक्ति की कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने का कार्य भी भाषा करती है। अब 7 इसका फंक्शन है द रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। व्यक्ति अपने आप को किसी भी व्यक्ति के सामने अपने तथ्यों को या सूचना को व्यक्त करने के लिए भी भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात भाषा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तथ्यों या सूचनाओं को किसी व्यक्ति के सामने प्रदर्शित किया जाता है या प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रस्तुत करते हैं। जैसे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, नावल्स हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज इन मास मीडिया, विभिन्न प्रकार की किताबों के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, उपन्यास के द्वारा आदि, या विभिन्न जनसंचार के माध्यमों में भाषा के द्वारा विभिन्न प्रकार के तथ्यों, विभिन्न प्रकार की सूचना एवं विभिन्न प्रकार के मनोरंजन कार्यों को सभी के सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी भाषा करती है। तो इस प्रकार हमने देखा भाषा के जो प्रमुख कार्य हैं, आपके बेसिक 7 फंक्शन है MA हॉलिडे के अनुसार, वो 7 फंक्शन बताए गए। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या बनते हैं? इससे पहला प्रश्न बनता है, हु एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेसिक फंक्शन या प्रमुख आधारभूत कार्य को किसने व्यक्त किया? तो MA हॉलिडे ने। कब? 1975 में। अब इसी पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू MA हॉलीडेज इन 1975, कि MA हॉलीडे के अनुसार भाषा की
आधारभूत कार्य क्या हैं या कितने हैं? पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा है 7, तीसरा ऑप्शन 4 दे रखा है और चौथा ऑप्शन 8 है। तो यमके हॉलिडे के अनुसार भाषा के आधारभूत कार्य जो होते हैं वो आपके कितने हैं? 7 हैं। अर्थात यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसी को लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपका ये दिया जा सकता है फंक्शन, राइट द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा के आधारभूत कार्यों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन देम इन शॉर्ट, और उसका संक्षिप्त, प्रत्येक का संक्षिप्त रूप में वर्णन करना है। तो इस प्रकार आज हमने लैंग्वेज के बेसिक फंक्शन के बारे में अध्ययन किया। आप सभी को क्लास लेने के लिए धन्यवाद।